नमस्कार। देखिए, किसी भी कानूनी सिस्टम में एक बहुत ही बेसिक सवाल होता है, क्षेत्राधिकार। मतलब किसके पास कहाँ एक्शन लेने का पावर है। और लोकल गवर्नेंस को ठीक से चलाने के लिए ये जानना तो बेहद जरूरी है। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का अधिकार क्षेत्र यानी जुरिस्डिक्शन आखिर तय होता कैसे है। तो सवाल बहुत सीधा है। ये फैसला कौन लेता है कि कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कहाँ तक, मतलब किस ज्योग्राफिकल एरिया तक अपनी पावर इस्तेमाल कर सकता है। इसी सवाल के जवाब पर देखिए पूरा सिस्टम टिका हुआ है। और इसका जवाब हमें मिलता है नए कानून में, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 16 में। यही वो सेक्शन है जो पूरे प्रोसेस को एकदम साफ साफ बताता है। तो चलिए इसी को थोड़ा गहराई से समझते हैं। अब देखिए, ये कानून एक बिल्कुल क्लियर टॉप डाउन सिस्टम बनाता है। मतलब पावर जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ आती है। अब समझते हैं कि ये पूरी चेन ऑफ कमांड काम कैसे करती है। तो इस चेन में सबसे ऊपर है स्टेट गवर्नमेंट, जो पूरे सिस्टम पर नजर रखती है। फिर स्टेट गवर्नमेंट से पावर आती है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास, और फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उस पावर को आगे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स को देते हैं, जो ग्राउंड पर काम करते हैं। ये एक बिल्कुल सीधी साधी चेन है जिससे कंट्रोल बना रहता है। हाँ, पर एक बात समझना यहाँ बहुत जरूरी है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अपने आप ही सब कुछ तय नहीं करते। कानून कहता है कि अल्टीमेट कंट्रोल जो है वो हमेशा स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में ही रहता है। मतलब जुरिस्डिक्शन तय करने का ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये एक बड़ी स्टेट लेवल स्ट्रैटेजी का हिस्सा होता है। तो चलिए अब जरा इस चेन में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रोल पर फोकस करते हैं, क्योंकि असल में जो एरिया की बाउंड्री तय करने का पावर है वो उन्हीं के पास होता है। कानून का सेक्शन 16(1) ये पावर सीधे सीधे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देता है। और यहाँ ना दो बातें बहुत इंटरेस्टिंग हैं। पहली, वो समय समय पर लिमिट्स को बदल सकते हैं। इसका मतलब ये सिस्टम काफ़ी फ्लेक्सिबल है। और दूसरी बात, वो स्थानीय सीमाओं को डिफाइन करते हैं ताकि काम का बंटवारा एकदम सटीक हो। अच्छा, तो ये स्थानीय सीमाएं या लोकल लिमिट्स होती क्या है? आसान भाषा में कहें तो ये एक फिक्स्ड ज्योग्राफिकल एरिया है। मान लीजिए कोई कस्बा हो गया या कुछ गांव मिलाकर एक एरिया बना दिया, जहां किसी एक खास एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को काम करने का अधिकार मिलता है। और देखिए, इस तरह से एरिया बांटने का एक सीधा सा प्रैक्टिकल फायदा है। इससे ये पक्का हो जाता है कि हर इलाके के लिए एक अफसर जिम्मेदार है, कोई कंफ्यूजन नहीं होता, और एडमिनिस्ट्रेशन का काम बिना किसी रोक टोक के स्मूथली चलता रहता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही मजेदार सवाल उठता है। सोचिए, क्या होगा अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोई खास एरिया डिफाइन करे ही ना? कानून ने इस सिचुएशन के बारे में भी सोचा है, और इसके लिए भी एक क्लियर रूल है। यहाँ कानून दो अलग अलग सिचुएशंस सामने रखता है। सिचुएशन 1, अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने एरिया की लिमिट्स तय कर दी हैं, तो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का जुरिस्डिक्शन बस उसी तय एरिया तक रहेगा। लेकिन जो दूसरी सिचुएशन है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर कोई लिमिट तय नहीं की गई तो उनका जुरिस्डिक्शन ऑटोमेटिकली पूरे जिले पर लागू हो जाता है। तो हम इसे कानून की एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग मान सकते हैं। मतलब जब तक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट खुद से कोई छोटा एरिया डिफाइन नहीं करते, कानून मान लेता है कि हर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास पूरे जिले में काम करने का पावर है। ये सेक्शन 16(2) का एक तरह से सेफ्टी नेट है, ताकि कोई भी एरिया बिना अथॉरिटी के न रह जाए। तो ठीक है, हमने कानून तो समझ लिया, लेकिन असल में इस पूरे स्ट्रक्चर की इम्पॉर्टेंस क्या है, क्यों ये मायने रखता है? देखिए, ये गवर्नेंस को दो बहुत ज़रूरी चीज़ें देता है, फ्लेक्सिबिलिटी और क्लैरिटी। तो इस पूरे सिस्टम के फ़ायदे क्या हैं? सबसे बड़ा फ़ायदा है फ्लेक्सिबिलिटी। ज़रूरत के हिसाब से बाउंड्रीज को बदला जा सकता है। दूसरा फ़ायदा है क्लैरिटी। सबको पता है कि कौन सा अफसर किस एरिया के लिए जिम्मेदार है, और वो जो डिफ़ॉल्ट रूल है ना, वो ये पक्का करता है कि कोई भी इलाका बिना किसी अथॉरिटी के न बचे। और यही बैलेंस एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन की असली पहचान है। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। ये जो कानून में फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, ये एक डिस्ट्रिक्ट को वक्त के साथ बदलती ज़रूरतों और चैलेंजेस के हिसाब से अडॉप्ट करने में कैसे मदद करती है? इस पर ज़रूर सोचेगा।